नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम देख रहे हैं भारत ने जो चंद्रयान 3 भेजकर पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। आज चंद्रयान 3 के बारे में हम उसके आगे लैंडिंग उसकी जो हुई थी 13/8/2023 जो दक्षिणी ध्रुव यानी चाँद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर और रोवर, विक्रम लैंडर ठीक और रोवर ये दोनों अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। 23 अगस्त को जब यह 6 बज के समय याद रखिए 6:04 पे, कब शाम को यह जब चाँद पर उतरा यानी सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला और अपना काम शुरू किया। ये जो रोवर है प्रज्ञान, ये लैंडर से बाहर निकला, ठीक, ये अपना काम शुरू कर दिया। तो इसमें 25 अगस्त को इसरो ने एक ट्वीट जारी किया। 25 अगस्त को इसरो ने एक ट्वीट जारी किया कि विक्रम लैंडर पर लगे इमेजर कैमरे से कैप्चर किया गया, जिसमें रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चाँद की सतह पर पहुंचा और चलना शुरू किया, जो 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय किया। रोवर से जुड़े पेलोड LIBS ठीक, LIBS और APXS चालू है, ठीक, ये दोनों चालू हो गए। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। इसरो ने 27 अगस्त को चाँद के दक्षिणी ध्रुव के तापमान से जुड़ी जानकारी दी। कब? 27 अगस्त को। ये हमारा लैंडर कब पहुंचा? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को, ठीक, चाँद पर पहुंचा और 27 को इसरो ने एक ट्वीट जारी किया कि क्या जारी किया कि इसमें टेम्परेचर के बारे में है। क्या है? CHASTE, इसका फुल फॉर्म हो गया क्या? चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। चाँद की सतह के तापमान का पता लगाया। चाँद की ये जो सतह है यहाँ के तापमान का पता लगाया। क्या पता लगाया? जो चाँद के दक्षिणी ध्रुव के इर्द गिर्द ऊपर मिट्टी, जो ये ऊपरी मिट्टी है, ठीक, यहाँ देखें ऊपरी मिट्टी जो ये है उसके बारे में क्या डाटा दिया कि विक्रम लैंडर के चेस्ट पेलोड, जो विक्रम लैंडर है इसका जो चेस्ट पेलोड है ने चंद्रमा की सतह पर चेस्ट ने चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान ज्ञात किया। इसका तापमान इसरो ने कहा, इसरो ने एक ट्वीट किया था कि इसरो ने क्या कहा था, हमें अब तक उम्मीद थी कि सतह का तापमान जो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। यह अनुमान था इसरो का कि 20 से 30 सेंटीग्रेड के आसपास होगा, लेकिन सतह का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना निकला? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, एक पृथ्वी के ऊपरी भाग का है तो यहाँ कितना निकला? 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान निकला, लेकिन इसरो ने अनुमान किया था कि 20 से 30 डिग्री होगा। और क्या है? वैज्ञानिक दारुकेशा ने बताया। कौन? दारुकेशा, एक वैज्ञानिक है उसके, इन्होंने बताया कि जब हम पृथ्वी के 2-3 सेंटीमीटर अंदर जाते हैं, जब हमारी जो पृथ्वी है यहाँ की, तो जब अगर हम 2 या 3 सेंटीमीटर अंदर जाएंगे तो यहाँ क्या होता है कि हमें 2 से 3 डिग्री का अंतर मिलता है। अगर 20 है तो 2 या 3 डिग्री अंतर मिलेगा कि और बढ़ जाएगा, 2 या 3 डिग्री अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन
जो चंद्रमा का की सतह से 2-3 सेंटीमीटर अंदर जाते हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर मिला है। कितना? 50 डिग्री। जब इसके हम अंदर गए तो कितना मिला? 50 डिग्री। इतना अंतर मिला, लेकिन अनुमान किया गया था कि 2-3 सेंटीग्रेड अंतर मिलेगा, लेकिन जो है 50 अंश डिग्री सेंटीग्रेड अंतर मिला। यदि चाँद की सतह से 80 मिलीमीटर गहराई में जाते हैं तो तापमान -10 डिग्री। अगर हम 80 मिलीमीटर, अगर हम इसके अंदर 80 मिलीमीटर अंदर जाएंगे तो क्या होगा? -10 डिग्री। माइनस में चला जाएगा 10 अंश सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक, माइनस में चला जाए कितना? 10, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा जो अनुमान किया गया था उससे बहुत अधिक ज़्यादा वहाँ का तापमान मिला है। तो ये था तापमान के बारे में। फिर आगे देखिए, इसके चेस्ट पेलोड में लगी मशीन में ताप मापने के लिए 10 सेंसर लगे हैं। इसमें ताप जो मापने के लिए इसमें 10 सेंसर लगे हैं। इतना सेंसर लगा है इसमें ताप नापने के लिए। यह मशीन कंट्रोल एंट्री सिस्टम की मदद से 10 सेंटीमीटर गहराई में पहुंचने के सक्षम है। इसका जो वो रेंज है कितना? 10 सेंटीमीटर तक यह गहराई में जा सकता है। गहराई, ठीक, कितना? 10 सेंटीमीटर गहराई में जा सकता है। अब एक अगला पॉइंट देखें क्या है इसमें, कि शिव शक्ति पॉइंट के इर्द गिर्द ये जो है घूम रहा है। किसके? शिव शक्ति पॉइंट, शक्ति पॉइंट। अब यहाँ एक प्रश्न बन जाएगा, शिव शक्ति पॉइंट क्या है? इसके बारे में देखें। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि विक्रम लैंडर ने जिस जगह पर लैंडिंग की है, जिस जगह यानी चंद्रमा के जिस स्थान पर यह लैंडिंग किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो किस नाम से? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से इस स्थान को जाना जाएगा, जो हमारा विक्रम जहां लैंडिंग किया है। तो उन्होंने कहा शिव में, शिव का अर्थ देखिए, शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है। क्या है शिव में? मानवता के कल्याण, मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, और शक्ति में हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य है। शक्ति में हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य है। इसका अर्थ इन्होंने, कौन? पीएम मोदी ने यह बताया था। तो इसीलिए उस स्थान का, इस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक, अब इसमें आगे देखें। अब देखते हैं चंद्रयान कितने दिन यानी कितने समय तक वहाँ काम करेगा। इसके बारे में एक इसरो ने सूचना दी थी कि चंद्रयान 3 14 दिन तक, कितने? 14 दिन तक वहाँ काम करेगा, जिसमें से 5 दिन बीत चुका है। 5 दिन आपका बीत चुका है। ठीक, 14 दिन है वहाँ का, लेकिन 5 दिन बीत चुका है। तो कितने दिन बचा है आपके पास? 9 दिन और बचा है। 9 दिन में उसे अपना काम पूरा करना है, अर्थात इसे 300 से 400 मीटर की दूरी तय करना है। मीटर की दूरी कितना? 9 दिनों में इसे
300 से 400 मीटर की दूरी तय करना है। प्रतिदिन अगर 3 मीटर दूरी तय करना था, जो लैंडर भेजा गया था उसका लक्ष्य रखा गया था कि प्रतिदिन वह 30 मीटर की दूरी तय करेगा प्रतिदिन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक। 27 अगस्त को 4 मीटर वाला व्यास, अब आगे देखें, यहाँ देखिए 27 अगस्त को इसरो ने एक ट्वीट जारी किया था कि 27 अगस्त को जो है 4 मीटर व्यास का, ये देखिए गड्ढा है, यहाँ जब लैंडर पहुँचा था वो यहाँ एक गड्ढा मिला। ठीक, इसका क्या था, 4 मीटर व्यास था। इसका व्यास कितना है, 4 मीटर वाला गड्ढा मिला था, जो समय रहते यानी इसरो के वैज्ञानिकों को जब ये पता चला तो वे 3 मीटर पहले ही उसका रास्ता चेंज कर दिए। ठीक, उसके रास्ते में पड़ रहा था, अगर ये रास्ते में आता और अंदर चला जाता तो अपना काम वहीं ख़त्म हो जाता। ठीक, लेकिन वैज्ञानिकों की सूझबूझ के द्वारा उसे यह बचा लिया गया और अब सुरक्षित और अपने स्थान पर वह परिक्रम कर रहा है, यानी चल रहा है। तो 5 दिन में यह केवल अभी तक 12 मीटर ही चल पाया था। 12 मीटर कितने दिन में, 5 दिन में, जबकि लक्ष्य क्या था, एक दिन में 30 मीटर यानी 5 दिन में 150 मीटर चलना था, लेकिन 5 दिन में यह 12 मीटर ही चल पाया है। तो अभी तक सूचना जो मिली है, यानी 14 दिन बाद सूर्यास्त होगा। इसका कारण क्या है, 14 दिन का समय क्या है, तो इसमें यह है कि 14 दिन बाद जो भेजा गया है जब से, तब से लेकर 14 दिन बाद जो है सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त होगा और वहाँ घोर अंधेरा छा जाएगा। ठीक, इसी कारण वहाँ का जो तापमान है यानी पारा जो है 0 से 180 डिग्री नीचे चला जाएगा। 0 से 180 डिग्री, इतना समझ लीजिए, इतना नीचे चला जाएगा तो वहाँ हमारा जो ये रोवर है वहाँ काम नहीं कर पाएगा, जिससे रोक कर काम करना बंद हो जाएगा। ठीक, जिसके रोवर का काम बंद हो जाएगा। जब ये सूर्यास्त हो जाएगा वहाँ अंधेरा छा जाएगा और टेम्परेचर जो है -180 चला जाएगा, तो वहाँ रोवर काम करना बंद कर देगा। और फिर जब 14 दिन बाद यानी अगले सूर्योदय के बाद तक उम्मीद की गई है कि हमारा जो रोवर है वह सुरक्षित बचा रहेगा। ठीक, अभी तक जो उसमें यंत्र लगे हैं वे सब अपना काम ठीक ठाक से यानी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो अगला आपका जो इसमें उपकरण है उसका काम क्या है, अभी तक टेम्परेचर के बारे में पता चला है, तो अब अगला कार्यक्रम क्या होगा इसमें। तो पहला अभी बचा क्या है इसमें, चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चेस्ट जिसे कहते हैं शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म क्या है, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ठीक, ने जानकारी दी है कि अब किसकी बारी है, ILSA। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एयर एक्टिविटी। ठीक, इसका फुल फॉर्म हो गया।
की बारी है। यह उपकरण लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की गतिविधि का पता लगाएगा। इसका काम क्या है? भूकंप का पता लगाना। अब इसके बाद भूकंप के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका काम है कि भूकंप का पता लगाना। दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS ठीक। इसका फुल फॉर्म अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों की जानकारी जुटाएगा। इसका काम है कि वहाँ की मिट्टी, चट्टानों की जानकारी देगा। ठीक, इसका काम है। फिर तीसरे नंबर पे LIBS इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लेजर एड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप इसका फुल फॉर्म होगा। इस उपकरण का काम है चांद पर मौजूद रासायनिक और खनिज की पहचान और जानकारी एकत्र करना। क्या काम है? रासायनिक खनिज की पहचान करके उसकी जानकारी एकत्र करके भेजना। ठीक, ये 3 काम अभी बचे हैं। तो हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, ये सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक, इसके बारे में आप इस चैनल को देखते रहिए और अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।